परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 11 फरवरी को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया, जिसे सुनकर सारी संगत भावुक हो गई। आज बाबा जी ने 9:50 पर स्टेज पर आ गए थे और 9:56 पर सत्संग शुरू कर दिया था। आज बाबा जी ने 1 घंटा और 15 मिनट तक सत्संग किया। जब बाबा जी आए उस समय पाठी शब्द गा रहे थे, दुख भंजन तेरा नाम, और आप जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी की बाणी ली थी, आद निरंजन प्रभ निरंकारा। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की बाणी है। आप जी ने समझाया कि हमें किसकी भक्ति करनी है। आप जी ने फरमाया कि हमें उस एक की भक्ति करनी है, लेकिन हमने मालिक की भक्ति कैसे करनी है? बाहर मुखी साधनों में तो हम लगे हुए हैं, जैसे साधन हम यूज़ करते हैं, और जिन चीज़ों में हम फंस के बैठ गए हैं तो हम अपने कर्म बढ़ा के चले जाते हैं और फिर दोबारा हमें इन्हीं कर्म कांड में वापस आना पड़ता है। इसीलिए आपने शब्द से शुरू किया कि आद निरंजन प्रभ निरंकारा, मतलब कि भक्ति किसकी करनी है? कि वह उस परमात्मा की करनी है जो निरंकार है, जो हम सभी के अंदर है। आपने समझाया कि हर धर्म में समझाया जाता है कि मालिक एक है, और आपने पलटू साहब की भी उदाहरण देते हुए फरमाया कि पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। सभी धर्म में एक ही बात समझ चाहते हैं कि मालिक एक है, जो निरंकार हमारे अंदर है, वो सभी के अंदर है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें भक्ति करनी किसकी है, तब तक हम सही रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर सही रास्ते को नहीं चुना तो उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे, उस मालिक के साथ कैसे विशाल करेंगे? और हम देखेंगे कि इस दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने मजहब हैं। हर एक धर्म का मजहब का अपना अपना इष्ट है। अब यह जो धर्म है, जो मजहब है, उनकी बुनियाद तो रखी गई थी हमारी कमज़ोरी को देखते हुए, जिससे हम अपनी कमज़ोरी को सुधार सकें और उस असल दौलत के लायक बन सके। पर हम सारी उम्र बाहर मुखी चीज़ों में ही उलझे रहे और अपने धर्म के रास्ते को, अपनी रूहानियत के रास्ते को आसान से आसान बनाने की कोशिश करने लगे। हम तो जो हमारे सामने बैठा है उसको माथा टेकने को ही मुक्ति समझने लगे। आप जी ने फरमाया कि भाई, हमें शरीर की भक्ति नहीं करनी है। शरीर की भक्ति करके किसी को मुक्ति नहीं मिली। इन सब के चलते हुए हमारे विचारों में इतना अंतर आ गया कि हम यह सोचने लगे कि दूसरे धर्म और मजहब का परमात्मा अलग है और उनका मालिक को पाने का नज़रिया अलग है, उनके तरीके अलग हैं और हमारे अलग हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अलग हमारी सोच है। दुनिया में जितने भी संत महात्मा आए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं फरमाया कि हमारा वह कुल मालिक अलग है और दूसरे का अलग है। वह हमेशा यही फरमाते हैं कि परमात्मा एक है। फिर आप जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए भी समझाया कि एक पिता एकस के हम बालिक। आप जी ने समझाया कि वो मालिक तो एक है और हम सब उसी एक के बच्चे हैं। आप जी ने फरमाया है कि एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले घूमते, कि हमारा सबका जन्म, हमारी सबकी उत्पत्ति एक नूर से हुई है। फिर इनमें से हम अच्छे और बुरे किन को समझे? हम सभी तो उस एक ही की औलाद है। जैसे शब्द की तुक हमें समझा रही है, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा, कि वो हमारा पिता जो आद काल से है वो निरंकारा है और वही हम सब में बरत रहा है। फिर आप जी ने फरमाया कि हमने उस पिता परमेश्वर में लीन होना है, उसमें समाना है। इसके लिए इस दुनिया में अलग अलग धर्म और अलग अलग विचार मौजूद है। आप हमें इस शब्द के ज़रिए शब्द सूरत का उपदेश दे रहे हैं और फरमाते हैं कि ये शब्द नाम रूप में हमें गुरु के पास से प्राप्त होता है और इसके ज़रिए ही हम उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें बंधन में बांध देता है। जैसा कि आप वाणी में फरमा रहे हैं, अनेक कर्म किए बहुत तेरे, जो कीजे सो बंधन मेरे, कि हम उस मालिक को पाने के लिए सूरज शब्द के बिना, नाम की कमाई के बिना जो भी कर्म करेंगे वो हमारे लिए एक नया बंधन तैयार कर देगा। आगे आपने वाणी में से फरमाया, अतमे राम राम में आत्म जीनस गुर विचारा। आपने समझाया
कि इंसान ने जब होश संभाला तो इसने चीज़ों को बांटना शुरू कर दिया। कपड़े, खिलौने, ज़मीनें, जायदादें सब बांट लिया, और जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती थी, इंसान ने उस एक मालिक को भी बांट दिया। आपने समझाया कि जो उपदेश सभी धर्म देते हैं, उस उपदेश का मतलब एक ही है, लेकिन इंसान ने धर्मों के हिसाब से मालिक को बांट लिया। आपने फरमाया कि जब कर्मों का हिसाब होता है, वहाँ शरीर नहीं जा सकता। आपने बुल्ले शाह का भी उदाहरण दिया कि अमला उत्ते होन नबेड़े खड़ियाँ रहंगिया जाता, मतलब जब कर्मों का हिसाब होगा वहाँ कर्म देखे जाएंगे, धर्म मजहब नहीं पूछा जाएगा। आपने धर्म के बारे में समझाते हुए कहा कि हमने धर्म को ब्रांडेड एक्सरसाइज बना लिया है। जैसे हम कपड़े जूते पहनते हैं और कहते हैं कि इसका ये ब्रांड है, उसका ये ब्रांड है, ऐसे ही हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से धर्मों को भी एक ब्रांड बना लिया है। आपने आगे फरमाया कि जब हमारा जन्म हुआ तब हमें क्या पता था हमारी जात, हमारा धर्म क्या है। जब हम बड़े हुए तब हमने पूछा तो हमें इसका पता चल पाया। आपने समझाया नानक के घर केवल नाम। आपने समझाया कि उस माली के घर में सिर्फ नाम की कमाई ही हमारी पहचान है और किसी भी चीज़ से हमारी पहचान नहीं होगी। आपने फरमाया कि जब तक हम द्वैत को छोड़कर एक की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम भटकते ही रहेंगे। आपने फरमाया कि यहाँ सत्संग में सुनकर हम सब सर तो हिला देते हैं, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हम फिर से मजहबों जातों में फंस जाते हैं। जब बच्चों का रिश्ता आता है तो कोई विरला ही होगा जो इंसान की इंसानियत को देखता है, नहीं तो रिश्ता आता है और हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि ये कौन सी जात, कौन से धर्म का है। आपने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए फरमाया, जिसका भ्रम उठ गया तुर्का, ते आगे हिंदू क्या तुर्का। आपने फरमाया जो उस मालिक की भक्ति में लग जाता है उसके लिए फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान। आपने फरमाया कि हम सत्संगी होकर भी समझ नहीं पाए, अभी तक हम ये दीवारें ख़त्म नहीं कर पाए। आगे आपने समझाया कि हमारे धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मालिक सबका एक ही है और मालिक हमें बाहर भटकने से नहीं मिलेगा। मालिक हम सबके अंदर है और वो हमें अंदर ही मिलेगा। उस मालिक की ना कोई ज़ात है और ना कोई धर्म है। आगे आप जी ने फरमाया कि इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं और सबसे उत्तम जूनी है इंसान की। इंसान की जूनी में ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये इंसानी शरीर हमें 84 लाख जूनियों के बाद मिला है। ये शरीर मालिक ने इसीलिए दिया है कि हम उस मालिक के नाम की कमाई करके मुक्त हो सके। 84 लाख जूनी में एक साल भी हमें बिताना पड़े तो ये इंसानी जामा 84 लाख सालों के बाद मिलता है। आगे आप जी ने फरमाया कि अगर हमारा मकसद मुक्ति पाना है तो हमें कर्मकांड से ऊपर उठना पड़ेगा और उस मालिक के नाम की कमाई में लगना पड़ेगा। इस कलयुग में शब्द की कमाई के बिना दूसरा कोई साधन नहीं है जो हमें मुक्ति दिला सके। आगे आप जी ने शब्द में फरमाया कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाख ध्याना। ये कीर्तन वो अनहद शब्द है जो हमारे शरीर में 24 घंटे बज रहा है। जब हम अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे तब हम इस धुन को सुन सकेंगे और मुक्त हो सकेंगे। साथ संगत जी, ये बाबा जी के सत्संग की कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।